हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सृष्टि कोचिंग। आज हम करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बेसिकली कौन सी होती हैं, जैसे कि 2x² प्लस 7x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे क्योंकि इसके अंदर क्या है, जो वेरिएबल है, वेरिएबल मीन्स, ठीक है, वेरिएबल मीन्स जो हमारे पास ए बी सी एक्स वाई जेड जो भी आते हैं, ठीक है, उनको हम वेरिएबल बोलते हैं। तो वेरिएबल की पावर अगर बिगेस्ट पावर, ये भी बोल सकते हैं कि बिगेस्ट पावर, अगर बिगेस्ट पावर कितनी है, बिगेस्ट पावर अगर 2 है तो उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। इसको हम डिग्री भी बोल सकते हैं कि डिग्री ऑफ इक्वेशन कितनी है, डिग्री ऑफ इक्वेशन कितनी है, वो 2 है हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो किस फॉर्म में होती है कि अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखें तो वो क्या होती है, वो होती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। इधर जो a b एंड c है, जो a b एंड c वो क्या है, आर कॉन्स्टेंट्स। और जो इस इक्वेशन के अंदर वेरिएबल यूज हुआ है, इसके अंदर वेरिएबल कौन सा यूज हुआ है, वो यूज हुआ है x, ठीक है। ऐसे ही आप कुछ भी लिख सकते थे, वैसे स्टैंडर्ड फॉर्म जरूरी नहीं है कि x वेरिएबल ही यूज करना है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि ay² प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, ये भी लिख सकते थे आप, ठीक है। ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। और इधर क्या है, a b एंड c आर कॉन्स्टेंट्स हैं और a b और c पे कंडीशन अप्लाई होगी। वो कंडीशन क्या है, वो है कि जो a है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि वो क्या कर देगा, जो x² है उसको भी 0 बना देगा, ठीक है। जिसके कारण इसकी डिग्री 2 से हटके क्या बच जाएगी हमारे पास, bx प्लस c हो जाएगा, जिसके कारण इसकी डिग्री कितनी बन जाएगी, 1 बन जाएगी, ठीक है। और 1 होने के कारण फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के बजाय क्या बन जाएगी, लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। इसलिए हम a है जो उसको 0 नहीं ले सकते, और कोई भी आ सकता है, 1 2 3 कोई भी इंटीजर आ सकता है, कोई भी रेशनल नंबर आ सकता है, बट ये 0 नहीं आएगा। हाँ, b एंड c, जो b एंड c है वो कोई भी एक रियल नंबर आ सकता है, बट a है जो, ठीक है, उसको हम 0 के अलावा कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं, बट 0 नहीं ले सकते। b और c को आप कोई भी रियल नंबर 0 भी उठा सकते हो, कोई भी नेगेटिव नंबर, कोई भी रेशनल नंबर, कुछ भी ले सकते हो। इसको क्लियर है। नेक्स्ट करेंगे, देखो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख ली। उसके बाद हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है इसके ऊपर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर, कि डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट का कॉन्सेप्ट आता है, जिसको हम क्या करते हैं, जो कैपिटल डी है उसके साथ शो करते हैं इसको। तो डी का फॉर्मूला क्या है, डी का फॉर्मूला है b² माइनस 4ac। ये b a c आपको कहाँ से मिलेंगे, ये जब हमारे पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी हमको, तो जो x² के आगे कांस्टेंट दिया हुआ होगा, या x² का जो कोफिशिएंट होगा वो a होगा, और जो x का कोफिशिएंट होगा वो b होगा, और जिसके पीछे कोई भी वेरिएबल नहीं है उसको हम c लेंगे, ठीक है। तो वहां से वैल्यू लेके b की और a की और c की इधर पुट करेंगे तो हमें क्या पता चलेगा कि जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका डिस्क्रिमिनेंट कितना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास मान लीजिए यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि 2x² प्लस 7x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो इधर a कितना है हमारे पास 2, b कितना है 7 और c कितना है हमारे पास 3। तो अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना चाहें
तो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की वैल्यू कितनी आई 7 माइनस 4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी आई 2, c की वैल्यू कितनी आई 3। तो 7 स्क्वायर किया 49 और इसको सॉल्व किया तो 24 आया। 49 में से 24 माइनस किया तो 25। ठीक है, आगे हम डिस्क्रिमिनेंट के यूजेस भी देखेंगे कि डिस्क्रिमिनेंट हमें क्या बताता है, कोई किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर डिस्क्रिमिनेंट का क्या यूज होगा वो भी देखना है। ठीक है, इसके बाद हम करते हैं कि रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखते हैं हम कि किसको रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला जाता है। ये बेसिकली क्या होती हैं, जो वेरिएबल्स आते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर, जैसे इसके अंदर x आया और जैसे इसके अंदर y आया है। ठीक है, कुछ भी आ सकता है वेरिएबल। तो जो ये वेरिएबल्स की वैल्यू होंगी उसको हम क्या बोलते हैं, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। और अगर कोई पूछे या हमें बताना पड़े कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नॉर्मली कितने रूट्स पॉसिबल हैं, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैक्सिमम 2 रूट्स पॉसिबल हैं, 2 से ज़्यादा नहीं होंगे। ठीक है, दोनों इक्वल भी आ सकते हैं, दोनों डिफरेंट भी आ सकते हैं और दोनों शायद पॉसिबल भी ना हो। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो मैक्सिमम कितने रूट्स आ सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो मैक्सिमम 2 रूट्स आ सकते हैं। क्लियर है, जैसे कि हमने देखा भी है, आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस भी होगा इसका, कि जैसे हमारे पास अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जैसे 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, ऐसे कोई हमारे पास एक इक्वेशन है। ठीक है, तो एक मेथड है जिसको हम मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन बोलते हैं या मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी बोल देते हैं इसको। मेथड का नाम है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। इससे हम क्या करते हैं, जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मिडिल टर्म होती है उसको स्प्लिट करके, उसको तोड़ के हम क्या करते हैं, इस किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो भी पॉसिबल रूट्स हैं उसको फाइंड करते हैं हम। ठीक है, तो करके देखते हैं इसको। जैसे कि हमें इसके अगर रूट्स फाइंड करने हैं, तो अगर हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाला मेथड यूज करिए तो देखते हैं कि जैसे देखो क्या करना है, पहले फर्स्ट टर्म है जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की और लास्ट टर्म है, उन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करके पता लगाओ कितना प्रोडक्ट आएगा। 2x स्क्वायर को 3 के साथ करेंगे, कितना आएगा 6x स्क्वायर आएगा प्लस का। और जो मिडिल टर्म है उसको ऐसे ही लिख दो माइनस 7x। अब हमें क्या करना है, हमें 2 ऐसे कोई भी नंबर फाइंड करने हैं जिनकी मल्टीप्लाई करके 6 आए या 6x स्क्वायर। वैसे आप पहले 6 को ही ध्यान में रखिए कि मल्टीप्लाई करके 6 आए और उन्हीं 2 नंबर का प्लस या फिर माइनस करके कितना आए -7 आए। ऐसे 2 नंबर फाइंड करने हैं हमें जिनकी मल्टीप्लाई करके 6 आए प्लस का, और माइनस या प्लस करने से उनका क्या है -7 आंसर आए। ठीक है, जैसे हमारे पास 2 नंबर आए हैं -6 और -1। अब अगर आप इनकी मल्टीप्लाई करते हो तो -6 को मल्टीप्लाई करोगे -1 के साथ, कितना आएगा प्लस का 6, और -6 मान लीजिए हमने प्लस किया, प्लस -1 तो कितना आया इसका आंसर देखो -7। तो हमारे पास 2 नंबर कौन से आ गए, एक -6 आ गया और एक -1 आ गया। अब आपको क्या करना है, जो फर्स्ट टर्म है उसको भी ऐसे ही लिख लेना है और लास्ट टर्म है उसको भी ऐसे ही लिख लेना है। ठीक है, बट जो मिडिल टर्म है उसको स्प्लिट कर देना है, क्योंकि नाम ही क्या है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है। तो बीच वाली टर्म को क्या कर देना है, स्प्लिट कर देना है। स्प्लिट करके क्या लिख देना है इसको -6 और -1, और जो भी वेरिएबल हमारे पास आया उसको भी ऐसे लिख देना है x और x। क्लियर है इतना? बार बार रिवाइंड करके देख लेना अगर ये नहीं समझाया। ठीक है, तो उसके बाद क्या करना है, इन दोनों जो फर्स्ट 2 टर्म्स हैं और लास्ट 2 टर्म्स हैं इन दोनों में से कॉमन निकालना है। फर्स्ट 2 टर्म्स में से कॉमन निकालना है और लास्ट 2 टर्म्स में से कॉमन निकालना है। इसमें से और इसमें से क्या कॉमन आया, 2 कॉमन आया और x कॉमन आया।
अंदर क्या बचा x माइनस इधर क्या बचा 3। देखो इधर से माइनस आया, ठीक है, और इन दोनों में से अगर कुछ भी कॉमन ना आए तो 1 तो सभी का एक फैक्टर होता ही है, ठीक है, तो दोनों में से क्या ले लिया 1 कॉमन ले लिया, और अंदर क्या बचा x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हो आप, जो ये दोनों तो सेम है देखो, ठीक है, आप देख सकते हो कि ये दोनों तो बिल्कुल सेम है, तो इनमें से एक कॉमन ले लिया x माइनस 3 आया, और इधर से क्या बचा 2x, इधर से क्या बचा -1 इक्वल्स टू 0। अब इसको क्या लिख सकते हो आप x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, और इसको क्या लिख सकते हो 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो x कितना आया इधर 3, और 2x कितना आया इधर 1, और x कितना आया 1/2। तो जो हमें ये x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू -1/2 मिला है, ठीक है, सॉरी 1/2 मिला है, जो ये दोनों क्या है, ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स हैं, ठीक है। ये रूट्स क्या करते हैं बेसिकली, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल करते हैं, कि अगर आप इस वैल्यू को या फिर इस वैल्यू को इस इक्वेशन के अंदर पुट करोगे तो जो लेफ्ट हैंड साइड है इक्वल की लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के क्या आएगी इक्वल आएगी, बिल्कुल, मतलब इसका आंसर इस वैल्यू पे 0 आएगा और इस वैल्यू पे भी क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स आए हैं, ठीक है, 3 और 1/2। मैंने आपको क्या बोला था शुरू में कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैक्सिमम दो रूट्स पॉसिबल हैं, ठीक है, और वो दोनों रूट्स इक्वल भी हो सकते हैं और एक दूसरे के इक्वल नहीं भी हो सकते हैं, मतलब डिफरेंट भी हो सकते हैं, बट होगा रियल नंबर ही। देखो दोनों रियल नंबर भी हैं बट दोनों क्या आए हैं डिफरेंट आए हैं, ठीक है। अभी तो हमने क्या किया है, इसको पता लगाया, पहले रूट्स पता लगाए, उसके बाद हमें पता चला कि दोनों सेम आएंगे या सेम आए हैं या डिफरेंट आएंगे। जो दो रूट्स होते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, वो सेम आए हैं या डिफरेंट आए हैं, मतलब इक्वल आए हैं डिफरेंट आए हैं, वो हमें कब पता चला है, जब हमने उन रूट्स को पता किया है। बट हम क्या कर सकते हैं, हम बिना पता लगाए, मतलब कि बिना इनको किसी भी मेथड से पता करे, फाइंड किए बिना, हम क्या पता कर सकते हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो दो रूट्स हैं, ठीक है, वो पॉसिबल हैं भी या नहीं, और अगर पॉसिबल हैं तो दोनों इक्वल होंगे या डिफरेंट होंगे, ठीक है। तो ये देखते हैं अब कि कैसे पता लगाएंगे हम कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स पॉसिबल हैं या नॉट पॉसिबल हैं, और अगर पॉसिबल हैं तो डिफरेंट हैं या फिर इक्वल हैं। ओके, करते हैं स्टार्ट इस कंसेप्ट को भी। इसको आप उतार सकते हो पॉज करके। उससे पहले आप क्या कीजिए, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं उनको याद रखिए। जैसे पहला है कि अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का d है जो डिस्क्रिमिनेंट है, अगर वो मोर देन 0 आया, हो सकता है कि d है वो लेस देन 0 आए, हो सकता है कि d इक्वल्स टू 0 आए। ये तीन ही कंडीशन होंगी, या तो d क्या हो सकता है पॉजिटिव में कुछ भी आ सकता है, या d नेगेटिव में कुछ भी आ सकता है, या d फिर इक्वल्स टू 0 होगा, ठीक है। और अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट मतलब d अगर पॉजिटिव आया, 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव आया, ठीक है, तो क्या होगा, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो, ठीक है, देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो कोई भी, ठीक है, जिसका d या डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा है, ठीक है, तो देन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी हैज टू रियल रूट्स, सॉरी साथ में लिख देंगे इसको, टू रियल होंगे, दो रियल रूट्स पॉसिबल होंगे, और दोनों रियल रूट क्या होंगे, टू रियल एंड
डिफरेंट रूट्स होंगे। ठीक है, मतलब दोनों रूट्स जो x की वैल्यूज आएंगी वो दोनों अलग अलग होंगी या डिफरेंट होंगी। ठीक है, उसके बाद अगर d लेस देन 0 आया, नेगेटिव आया, तो देन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, इसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, क्या होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, हैज नो रियल रूट, तो उसकी कोई भी रियल रूट पॉसिबल नहीं होगा उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जिसका डिस्क्रिमिनेंट अगर आपने निकाला और वो नेगेटिव आया। ठीक है, जिसका फॉर्मूला मैंने अभी बताया था कि d इज इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। ठीक है, और वैसे ही अगर d इज इक्वल टू 0 आया तो देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू रियल एंड इक्वल रूट्स। ठीक है, देन उसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या होंगे, दो रियल एंड इक्वल रूट्स पॉसिबल होंगे अगर उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपने डिस्क्रिमिनेंट निकाला और इक्वल टू 0 आया। क्लियर है, तो इस इंफॉर्मेशन से हम क्या बता सकते हैं कि बिना पता लगाए कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे आएंगे, डिफरेंट आएंगे, सेम आएंगे या फिर पॉसिबल ही नहीं होगा। ठीक है, वो कैसे निकालेंगे, वो हम डिस्क्रिमिनेंट से या फिर इस वाली इंफॉर्मेशन से निकाल सकते हैं। जैसे हम 2-3 इक्वेशन ले लेते हैं। ठीक है, जैसे हमने बताना है कि 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 इक्वल टू 0 ये होगा। ठीक है, ये वाली एक इक्वेशन होगी। ठीक है, दूसरी हम दे सकते हैं, जैसे हमने ली एक इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 1/3x प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, थर्ड इक्वेशन हमने ले ली, सपोज करिए। ठीक है, लेट्स से हमने थर्ड इक्वेशन ली कि x स्क्वायर माइनस रूट 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। ऐसे 3 इक्वेशंस हमने ले ली और इसके हमने ये बताने हैं कि किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रियल एंड डिफरेंट रूट होंगे, किसका कोई भी रियल रूट पॉसिबल नहीं होगा, किसके दो रियल एंड इक्वल रूट्स पॉसिबल होंगे। ठीक है, तो पहला करते हैं, हम इसका d निकालते हैं। d इज इक्वल टू क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac होगा। ठीक है, b कितना हुआ, देखिए a की वैल्यू कितनी होगी, a की वैल्यू होगी 2 और b की वैल्यू कितनी होगी -5 और c की वैल्यू कितनी होगी -3। ठीक है, तो b की वैल्यू कितनी हुई -5 स्क्वायर। ठीक है, -4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी हुई 2, c की वैल्यू कितनी हुई -3। सॉल्व करते हैं, 5 5 25 माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, इधर माइनस माइनस प्लस हुआ, 4 to the 8 3 the 24 और ये कितना हुआ, सॉरी 49। ठीक है, देखो बिकॉज डी क्या हुआ मोर देन 0, तो कौन सी कंडीशन है, ये वाली कंडीशन है। तो हम क्या बोलेंगे कि जो ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हैज टू रियल एंड डिफरेंट रूट्स हैं इसके। ठीक है, अगर निकालने जाओगे तो इसके क्या आएंगे, दो रियल रूट्स आएंगे और दोनों क्या होंगे, एक दूसरे से डिफरेंट होंगे। x की वैल्यूज क्या होंगी, दोनों से डिफरेंट होंगी। ठीक है, और सेकंड करते हैं, जैसे हमने दोबारा d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac लगाया। ठीक है, b की वैल्यू कितनी है -1/3 -4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी है 3, c की वैल्यू कितनी है 2। सॉल्व करते हैं इसको, इधर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इधर कितना आया 1/9, इधर कितना हुआ 24। ठीक है, बाय 1 9 एलसीएम आया, इधर 1 आया और इसको मल्टीप्लाई किया तो 216, यस 216 होगा। इधर कितना आया माइनस का 215/9। ठीक है, आप देख सकते हो इधर क्या है, d इज लेस देन 0, लेस देन 0 है, मतलब इसका कोई भी रियल रूट अगर आप निकालने जाओगे तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला इससे, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट ने हमें बता दिया कि इसका कोई भी रियल रूट पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर पॉसिबल ही नहीं है तो आप निकालोगे कैसे। ठीक है, नेक्स्ट है कि a1 हुआ, b कितना हुआ -√2 और c कितना हुआ 3, d हमने निकाला b स्क्वायर -4ac, b कितना हुआ -√2 होल स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 3। देखो -√2 को माइनस माइनस क्या होगा +√2 को स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 2 -12 कितना आया -10
डी फिर से क्या आया, लेस देन 0। तो इस वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी कोई रियल रूट पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आज हमने पढ़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। अगले लेक्चर में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो रूट्स हैं वो डिफरेंट से मेथड से कौन से मेथड से पता करते हैं। ठीक है, कौन से मेथड हमें अलग अलग क्लासों में या किसी भी क्लास में या किसी भी एग्जाम में कैसे पता कर सकते हैं, उन मेथड्स के बारे में बात करेंगे। और कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को एग्जांपल से लेके और उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू फॉर वाचिंग। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल and share my videos. Thank you.